चलिए, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भक्तों का तांता मंदिरों में लग रहा है और आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां पर माता की कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था इतनी है कि यहां पर चुनरी और घंटियों के अंबार लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि लोगों में कितनी आस्था है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुनगंज के पास में स्थित मरी माता मंदिर, जिसे घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेके माँ से प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे चुनरी बांधते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर माता की कोई प्रतिमा नहीं है और तब भी यहाँ पर श्रद्धा भाव से नवरात्र के टाइम लोग भक्त आ रहे हैं और मनोकामना अपनी मांग रहे हैं माता से और ये उम्मीद कर रहे हैं कि माता उनके सब दुख संकट को हर लेंगी और इस नवरात्र में उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर लोगों से ही जान लेते हैं कि उनकी कितनी। इससे सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर कब से वो सेवा दे रहे हैं। तो पंडित जी, यहाँ पे आप कब से सेवा दे रहे हैं? ये मैम हम 10 साल से दे रहे हैं जी। पहले पापा थे, उसके बाद हम हैं। तो इसकी कहानी क्या है? यहाँ पे कब से लोग दर्शन करने आने लगे? कम से कम 50-60 साल से पुराना ज़्यादा है। ये अंग्रेजों के जब से पुल बना हुआ है तब से ये है और किसी ने बनाया नहीं, अपने आप ही जो ताका है अपने आप बना हुआ है। पे जो मुख्य गर्भगृह है उसमें सिर्फ एक घंटी बंधी हुई है और यहाँ पे किस देवी के रूप को पूजा जाता है, किस तरह से पूजा जाता है? में हर माता के रूप में पूजा जाता है इनको। और क्या क्या भोग लगता है यहाँ पे देवी को? हर तरह का भोग ला सकते, जो भक्तगण आते हैं वो चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और क्या कुछ मान्यता है इसकी? यहाँ पे घंटी चुनरी क्यों चढ़ाई जाती है? क्या यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है? जी मैम, श्रृंगार के जैसे ये प्रसाद लाए हैं, भक्तगण नारियल चुनरी बिंदी सब लाते हैं ना, तो माता जी को चढ़ाया जाता है और चढ़ा के भक्तगण घर को वापस कर दिया जाता है। अगर ले जाना तो ले जा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते माता जी को। यहाँ कितने वक्त के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है? ये तो मनोकामना के ऊपर होता है, किस तरह की मनोकामना है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ गर्भगृह में माता की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि सिर्फ घंटी है और यहाँ पे पूरे जहाँ पे भी नजरें जाएंगी पूरे में चुनरी है, माता की घंटियां बंधी हुई हैं और लोग यहाँ पे बड़ी आस्था के साथ आते हैं और साथ ही यहाँ पर माता से अपनी मुरादें पूरी करने की गुहार लगाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलिए श्रद्धालुओं से भी जान लेते हैं कि उनकी कितनी आस्था है, वो कब से दर्शन करने जब से आ रहे हैं, जब से बना हुआ है ये सब माता जी की कृपा है ही है। जब से यहाँ तब से हम दर्शन करने आते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मुराद पूरी हुई जिसके बाद आस्था बढ़ गई? बहुत। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप किस स्वरूप में माता को जो है पूजती हैं? माँ का कौन सा स्वरूप मन में याद करती हैं? अरे वो मरी माता है। इसकी कोई कहानी आपको पता है? नहीं, कहानी तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, बस आस्था को देख के आ रही हैं? आस्था को देख के आ रहे हैं बस। इतनी ज्यादा आस्था है यहाँ पे लोगों में। देखिए सब यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो लगाई गई हैं भक्तों के लिए कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, 16 श्रृंगार का सामान यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और काफी आस्था है। और यहाँ पे घंटे आप देख सकते हैं कि कितने सारे घंटे घड़ियाँ यहाँ पे छोटी छोटी घंटियों से लेके बड़े बड़े घंटे तक यहाँ पे बंधे हुए हैं। लोग अपनी आस्था के और सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे घंटे अर्पित करते हैं। अब लोग कितने खुश और कितनी ज्यादा आस्था है और यहाँ की भीड़ भी बता रही है, भक्तों की भक्ति बता रही है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं दर्शन करने और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। और देख सकते हैं आप कितने पुराने पुराने घंटे हैं और आस्था लोगों की दर्शाती है कि वो माता के दर्शन करने आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पर साल दर साल भक्तों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे इस मरी माता मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे भक्तों का तांता भी लगता जा रहा है। कई कहानी, कई मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक पंडित जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इस मंदिर में लोगों की आस्था बढ़ने लगी। तो सबसे पहले तो आपका नाम? रमेश तिवारी जी। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो मंदिर की प्रसिद्धि है, पहले 1 घंटे से आज यहाँ पे सैकड़ों घंटे लग गए हैं, लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, तो यहाँ पे घंटे बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी क्या है मंदिर की? यहाँ की शुरुआत ये है कि बहुत बरसों पूर्व जो है यहाँ पर एक कन्या अचानक से कहाँ से आई, कैसे आई, ये नहीं किसी को मालूम हुआ। उसके बाद जो है माता जी प्रकट हुई बाल रूप में ही, बहुत छोटी कन्या थी। तो ये हुआ कि जो है हमको किसी कन्या की बलि चाहिए।
तो जब कन्या यहाँ पर आई तो भाई कन्या कहाँ ढूंढा, कोई अपनी कन्या देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक बाल रूप में अचानक से यहाँ कोई कन्या प्रकट हुई है। बहुत बरसों पूर्व की बात है, आज की बात नहीं जो हम खुद नहीं जानते हैं। जैसा मैंने सुना है उस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है माता जी की बलि दी। यहाँ पर एक पुलिया थी, आज भी है, तो यहाँ पर उसकी बलि दी गई है। तो कन्या का जीवन वहीं पर अंत हो गया। उन्हें माँ ने स्वीकार किया और जब यहाँ पर कन्या की बलि दी गई तो उसी मरी माता के नाम से ये प्रसिद्धि यहाँ की हुई है। मरी माता को जो प्रसिद्धि हुई तो वही इनका मरी माता नाम बढ़ गया। तभी से इसकी प्रसिद्धि चली आ रही है और शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, सिलसिला आगे बढ़ता गया। लोग यहाँ पर तांता लग गया, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरे समाज के लोग आने गए। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की मरी माता जो है इस पूरे क्षेत्र की मालकिन है। बिना इनकी इजाज़त के कोई यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर एक बहुत पूर्व पहले ट्रक पलट गई थी, तो एक पहिए पर ही पलट गई थी और उसमें जितने यात्री से सब लोग बच गए सकुशल। ट्रक में भी कुछ नहीं हुआ, न तो पुल को हुआ, न मरी माता को कुछ हुआ, न और किसी को हानि पहुंची। इस प्रकार धीरे धीरे तांता बढ़ने लगा, यहाँ पर प्रसिद्धि वहाँ से शुरुआत हो गई और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोज लाखों की संख्या में नवरात्रों में आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। इस प्रकार यहाँ पर घंटा बांध करके फूल प्रसादी नारियल सब लोग चढ़ाते हैं और इस प्रकार जो है माता की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज ये स्थिति है कि हम समझते हैं कि नवरात्रों में करीब करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सोमवार और शुक्र इनका दिन है, जैसा हमें मालूम है वैसा आपको मैं बता रहा हूँ। और जब मनोकामना पूर्ण होती तो यहाँ लोग घंटा जरूर बांधते हैं। इसकी ये कहानी है। और ये माता से कुछ भी मांगना हो तो कैसे मांग सकते हैं? ये कहा जाता है कि चुनरी बांधी जाती है, उसमें 3 गांठें बांधी जाती हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है, बस भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत जो है माँ से मांगते हैं और ये कहते हैं मैं दोबारा आऊँ तो अपनी मनोकामना पूर्ण तब आपके स्थान पे आऊँ। तो अपना जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर घंटा जरूर बांधते हैं और वहाँ पर 3 गांठी लगाती हैं। 3 गांठी का मतलब है त्रिबाचुक। माँ से कोई त्रिबाचुक होता है या मन्नतें होती हैं तो आप इसको हम माँ से मांगते हैं। यूँ तो आदि शक्ति के कई स्वरूप हैं, उनके कई अलग अलग मंत्र हैं जिसके द्वारा भक्त उनसे गुहार लगाते हैं। मरी माता से कुछ भी अगर मांगना हो, बोलना हो तो कोई मंत्र या फिर किस तरह से कोई मांगे? भक्त के लिए कोई मंत्र नहीं होता है, माँ से जो खड़े होकर के मांग ले हो माँ उसे स्वीकार करती है और उसको प्रदान कर देती है। तो चलिए यहाँ पे और भक्त भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे देखिए भक्त आए हुए हैं। कहा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र मरी माता मंदिर का है, मरी माता का है और यहाँ पे जो मंदिर बना है यहाँ पे आके मनोकामना भी पूरी हो जाती है, क्या कहेंगे? सच में मनोकामना पूरी होती है, हमारी पूरी हुई है। एक बार नहीं कई बार पूरी हुई है। जय बार आए यहाँ, बहुत अच्छा दरबार है, जो मानो वो मिलता है। तो छोटी सी जगह पे माता का दरबार है लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्या कहेंगी? सच्चा दरबार है माता जी का। तो ये दरबार क्या और बड़ा बनना चाहिए? जी मैम, बड़ा बनना चाहिए और भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं छोटी सी जगह पे माता का ये सच्चा दरबार, विशाल दरबार बना हुआ है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनके मन में ये विश्वास है कि वो माता से जो भी मांगेंगे माँ उन्हें हंसी खुशी दे देंगी। ये भी कहा जाता है कि सारी मुरादें माँ पूरी करती है। एक बार यहाँ भक्त आता है मुराद लेकर और अगली बार आता है तो वो घंटा लेकर आता है, यानी कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, वो यहाँ घंटा चढ़ा कर ही जाएगा। तो इतनी लोगों में आस्था है और अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो आप भी यहाँ आइए और आके माँ के दर्शन करिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।